Hello everyone, today we discuss class 7th Ganit Prakash book, chapter 5 parallel and intersecting lines, some important questions. First question is, in the given figure, parallel line L and M are intersected by a transversal T. If angle 6 is 135 degree, what are the measures of other angles? तो हमें बाकी सारे angles की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एंगल 6 135 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ हमें पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल 6 एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 8 की वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट एंगल 6 एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 2 की भी वैल्यू 135 डिग्री हो जाएगी बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 4 की भी वैल्यू 135 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने बिना कुछ सॉल्व करे एंगल 8 एंगल 2 और एंगल 4 की वैल्यू फाइंड कर ली है, दैट इज़ 135 डिग्री। अब एंगल 5 और एंगल 8 यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। हम एंगल 6 को भी ले सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 और 8 लिया है, लीनियर पेयर लगाया, वहाँ से एंगल 5 की वैल्यू फाइंड करी है, दैट इज़ 45 डिग्री। नाउ एंगल 5 एंगल 7 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 7 की भी वैल्यू सेम हो जाएगी, दैट इज़ 45 डिग्री। और एंगल 7 एंगल 3 की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो एंगल 3 की भी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। और एंगल 1 एंगल 5 की कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 1 की भी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये डायग्राम दे रखे हैं, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें पता है जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं जो कि इक्वल होता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो 8x + 20 इज इक्वल्स टू 6x + 40। यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ 10 डिग्री। इसमें हमें 3 एंगल दिए हुए हैं, 4x 2x एंड 3x। तो अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। इट मीन्स 4x + 2x + 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, वी गेट 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AD इज पैरेलल टू BC and angle DAC is 65 degree and angle ADC is 60 degree. What are the measures of angle CAB, ABC and BCD? तो बाकी सारे हमें एंगल्स निकालने हैं जो डायग्राम में शो हो रखे हैं। दो एंगल की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ लगेगी। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ए बी बी सी के पैरेलल है, तो ए डी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो इट मीन्स जो एंगल है, एंगल ए डी सी, एंगल डी ए सी एंड एंगल सी ए बी 180 डिग्री हो जाएंगे। एंगल ए डी सी की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है और डी ए सी की वैल्यू 65 डिग्री गिवन है। सी ए बी के वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, डेट इज़ 55 डिग्री। सिमिलरली वी नो AD is parallel to BC, so BCAB is the transversal line. So angle DAC, angle CAB and angle ABC is 180 डिग्री। DAC 65 है, CAB हमने निकाला है 55 डिग्री, एंगल ABC आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, दैट इज़ 60 डिग्री। Similarly, AD is parallel to BC and DC is our transversal line. So angle BCD and angle CDA is equals to 180 डिग्री। यहाँ पे ADC की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, तो BCD की वैल्यू हम निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके। एंगल BCD इज़ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज़ 120 डिग्री। Next question, question number 4. In the given figure, angle ABC is 45 degree and angle IKJ is 78 degree. We have to find angle GEH, angle HEF and angle FED.
तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी लगेगी, हमें पता है लाइन आई ए एंड जी डी पैरेलल लाइंस हैं, तो एंगल आई के जे इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टू एंगल जी ई के, तो जी ई के की वैल्यू 78 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली एंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बी ई डी के, तो एंगल बी ई डी की भी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल जी ई के इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल टू एंगल एफ ई डी, तो एंगल एफ ई डी की भी वैल्यू 78 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली एंगल बी ई डी इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल टू जी ई एच, तो जी ई एच की भी वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। अब हमें नीचे के दोनों एंगल मिल चुके हैं, हमें बस एफ ई एच निकालना है, तो उसके लिए हम लीनियर पेयर लगा देंगे। जी ई एच प्लस एंगल एच ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। दो वैल्यूज़ पता ही हैं 78 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड एच ई एफ। तो एच ई एफ निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 45 डिग्री एंड 78 डिग्री को, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एच ई एफ दैट इज़ 57 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, L and M are intersected by transversal D if A is 120 degree and F is 70 degree. Are lines L and M are parallel to each other? तो एज़ पर द क्वेश्चन हमें A और F की वैल्यू दी हुई है और हमें बताना है L और M क्या पैरेलल लाइंस है। तो हमें पता है एंगल एल ए और बी 180 डिग्री होंगे बाय लीनियर पेयर, तो एंगल बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे जो कि है 52 डिग्री। अब एंगल बी और एफ देखा जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट एंगल बी की वैल्यू 52 डिग्री आ रही है और एंगल एफ की वैल्यू 70 डिग्री दी हुई है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होके भी इक्वल नहीं है। इट मीन्स एंगल लाइन एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें फिगर्स दी हुई है, ए की वैल्यू निकालनी है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिगर हमें पता है एंगल ए इज 75 डिग्री भी होगा, बिकॉज ये जो दो लाइन पैरेलल है ये पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेटिव एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल ऑफ पैरेलल लाइन, सो एंगल ए बिकम 75 डिग्री। पार्ट बी, यहाँ पे भी देखें तो ये एंगल ए हमारा उस एंगल की इक्वल होगा, एंगल ए की इक्वल होगा। एंगल ए जो है वो हमारा इधर ए बनाएगा बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। तो हमें पता है एंगल ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 65 प्लस ए इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा बाय लीनियर पेयर, एंड एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। एंगल ए की वैल्यू हमारी 25 डिग्री हो जाएगी। पार्ट सी, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो दिस होल एंगल बिकम 78 डिग्री, एंड एंगल दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो इट बिकम 53 डिग्री। तो ये 53 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल, और फिर हम इसको एंगल ए की वैल्यू निकालने के लिए 78 में से 53 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बिकॉज ये नीचे वाला एंगल उस पूरा एंगल ऊपर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 78 डिग्री माइनस 53 डिग्री, दैट इज़ 25 डिग्री। पार्ट डी, यहाँ पे एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी लग जाएगी। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल 132 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड वी विल सब्ट्रैक्ट and get the value of A, 180 degree minus 132 degree, angle A is equals to 48 degree. Move on to the next question, question number 7. Find angle CDE if AB and EF are parallel lines. तो AB और EF parallel line दी हुई है, हमें CDE की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे AB के और EF के, दोनों में हमने पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्ट कर ली हैं। अब यहाँ पे हमारे ऑल्टरनेटिव एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी, जो एंगल
मैंने रीनेमिंग कर ली है इसको। एंगल सी में मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पी एंड डब्ल्यू में, और एंगल डी को एक्स और वाई में 2 एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। तो एंगल बी की जो वैल्यू है वो एंगल पी के इक्वल होगा, बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं, तो एंगल पी की वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगी। अब हमें जो कंप्लीट एंगल है वो हमें 96 डिग्री दिया हुआ था, तो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 96 माइनस 40 डिग्री, दैट इज़ 56 डिग्री। तो एंगल डब्ल्यू की वैल्यू 56 डिग्री आ जाएगी। और एंगल डब्ल्यू एंगल एक्स की ऑल्टरनेटिव एंगल है, तो ये इक्वल होगा, तो एंगल एक्स की वैल्यू 56 डिग्री आ जाएगी। इसी तरीके से एंगल वाई एंगल ई की इक्वल होगा, बिकॉज ये ऑल्टरनेटिव एंगल बन रहे हैं, तो एंगल वाई की वैल्यू 52 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से एंगल सी डी ई की वैल्यू आ जाएगी 56 डिग्री प्लस 52 डिग्री। क्वेश्चन को अब हम जल्दी से लिख लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट एल एंड एम पैरेलल टू बी ए बी एंड ई एफ. Angle P is equals to 40 degree by alternative angle. Angle BCD is equals to P plus 2, and angle W is become 56 degrees. Angle X is equals to angle W by alternative angle. Angle W become 56 degree, and angle Y is equals to angle FED. So angle Y is 52 degree by alternative angle. Angle CDE is equals to angle 56 plus angle 52 degree, that is 108 degree. Move on to the next question. Question number 8. Find the value of x and y. तो यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये लाइंस पैरेलल गिवन है। तो यहाँ पर एक एंगल 55 डिग्री दिया हुआ है, अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्योंकि y एंड 55 डिग्री हमारे 180 डिग्री होंगे एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और y की वैल्यू आएगी 125। नेक्स्ट जो x और y हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज लाइंस पैरेलल हैं, एक लाइन सी के पैरेलल है, तो x और y कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू भी 125 डिग्री हो जाएगी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ए एंड एच आर डैश एंगल्स। तो यहाँ पे हमें सभी एंगल्स का रिलेशन बताना है। ए और एच का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए एंड एफ ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, सी एंड ई आर इंटीरियर एंगल्स, ई एंड जी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सी एंड एच आर ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ए एंड डी आर फॉर्म डैश। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं। Thank you. Thanks for watching. Prepare for exam with GKS.